श्रद्धालुओं और श्रोताओं के लिए आकाशवाणी श्रीनगर का ये विशेष प्रसारण। आप इस विशेष प्रसारण को सुन रहे हैं एफएम बालतल से 103.7 मेगाहर्ट्ज तथा एफएम पहलगांव 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। देश विदेश में कहीं से भी इंटरनेट के माध्यम से न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी इस प्रसारण को सुना जा रहा है। हम अमरनाथ यात्रा, इसकी प्राचीन परंपरा, ताज़ा जानकारी और अन्य सूचनाएं भी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज इस पवित्र अवसर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री अमरनाथ जी के शुद्ध शडिका के संरक्षक महंत दीपेंद्र गिरी जी। महंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आमिर जी। सबसे पहले सर, आपका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहेंगे। आप वर्षों से पवित्र छड़ी मुबारक के साथ अमरनाथ यात्रा की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा अनुमान है कि लगभग 30 वर्षों से आप इसकी अगुवाई कर रहे हैं। जी, शिव जी की अनुकंपा से। सर, आज हम आपसे नागपंचमी, श्रावण सोमवार, छड़ी मुबारक और अमरनाथ यात्रा के गहरे धार्मिक, आध्यात्मिक, पारंपरिक एवं सांस्कृतिक महत्व पर बात करेंगे। जी मान जी, सबसे पहले अगर हम कहें कि इस यात्रा को सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि जीवन, मृत्यु और मोक्ष की दार्शनिक यात्रा कहेंगे तो शायद गलत नहीं होगा। जी सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपके नजदीक अमरनाथ यात्रा का पारंपरिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है? जी जैसा कि हम जानते हैं, कश्मीर प्राचीन काल से ही शैव संप्रदाय तथा शिव उपासकों की धरणी रही है। यहाँ लगभग 45 शिव धामों का उल्लेख मिलता है। उनमें अमरनाथ शिरोमणि श्रेष्ठ शिव धाम है। अमरनाथ जी का जो प्राचीन नाम है वह अमरेश अथवा अमरेश्वर के रूप में भी मिलता है। जी। जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो हमारे ग्रंथ इस यात्रा के बारे में कहते हैं कि जब माता पार्वती ने भगवान शिव से यह आग्रह किया कि मुझे वो कथा कहें जिसको सुनने से जीव जीवन और मृत्यु का जो चक्र है उससे मुक्त हो जाता है, तो भगवान शिव किसी ऐसे निर्जन स्थान की खोज में थे, तलाश में थे, जहां पर कोई दूसरा अनधिकारी उस कथा को जब वो कहें तो वो सुन ना पाए। तो जो कथा है उसके अनुसार भगवान शिव सबसे पहले पहलगांव, पहले इसका जो नाम था, जो पुराने ग्रंथ हैं उनमें मिलता है बैलगांव या पहलगांव, पहला गांव। तो उन्होंने अपने जो वाहन है उसको, नंदी को वहां छोड़ा। उसके पश्चात वो चंदनवाड़ी में चंद्र का विसर्जन किया। उसके पश्चात शेषनाग में शेषनाग को छोड़ा और पंचतरणी में गंगा जो धारण की है उसको छोड़ा और अंततः उस पवित्र गुफा में वो पहुंचे और उन्होंने वह अमर कथा कही। तो यह यात्रा, जैसे मैंने कहा, जो इसका इतिहास है कश्मीर का, वो अत्यंत प्राचीन है। मैं ये भी आपको कहना चाहूंगा कि पुराने जो हमारे ग्रंथ हैं वो कहते हैं कि ये सती सब था। सर का अर्थ सरोवर, तो ये देवी के नाम से ये पूरा सती सब था। ये पूरा जलमग्न था, चारों तरफ पानी ही पानी था। केवल 3 शिखर विद्यमान थे, दृष्टिगोचर थे। हरमुख, जो कि गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में है, लगभग 5000 मीटर से अधिक उसकी चोटी है, ऊंचाई है। विष्णुपाद, जो कि कुलगांव डिस्ट्रिक्ट में है, वो भी लगभग इतनी ही ऊंचाई पर है। कौसरनाग की यात्रा हम जानते हैं कि वहां से चलती है। और तीसरा अमरेश, जो पुराना नाम है, ग्रंथों में हमें मिलता है। वो अमरनाथ जी एक प्रचलित नाम है आज। तो वो जो अमरनाथ की चोटी है, 3 हरमुख, विष्णुपाद और अमरनाथ जी, ये 3 शिखर विद्यमान थे, दृष्टिगोचर थे। बाकी ये पूरा जलमग्न था। तो ये उसके बाद जब ये यात्रा हमारी प्रारंभ हुई, तो ऐसा मत है कि भृंगेश ऋषि संभवतः वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस पवित्र गुफा में प्राकृतिक रूप से बनने वाले हेमलिंग, या यूं कहना चाहूंगा मैं इसको कि भगवान शिव आज भी श्रावण मास में हिमलिंग के रूप में वहां विद्यमान रहते हैं। तो पूरे न केवल भारत बल्कि विदेशों के जो श्रद्धालु हैं, शिव भक्त, वो उनकी दर्शन,
उनकी एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़ते हैं। तो ये जो भृंगिश संहिता, महर्षि कश्यप के समय ही भृंगिश ऋषि का प्रादुर्भाव हुआ है। भृंगिश ऋषि एक महान इतिहासकार व भूगोलविद हुए हैं। उन्होंने कश्मीर का इतिहास, उसका भूगोल भृंगिश संहिता नाम के ग्रंथ से में लिखा। उन्होंने इनके अनुसार जब कश्मीर जब सतीसर ही था तब वह भ्रमण करते हुए आए, और जैसा मैंने बताया ये 3 शिखर विद्यमान है, और 7वें मनवंतर में कश्मीर तथा इस स्थान का परिचय मिला। भृंगिश ऋषि ने अमरनाथ यात्रा का इतिहास लगभग 450 श्लोकों में विस्तार से इसका वर्णन किया है। और भृंगिश संहिता ही ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जो कश्मीर के भूगोल, इतिहास एवं संस्कृति पर विशेष प्रकाश डालता है। तो इस ग्रंथ की मौलिक देन ये है कि इसमें अमरेश, अमरेश्वर एवं अमरनाथ, इन तीनों नामों का उल्लेख है। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो अमरनाथ जी का जो प्राकृतिक रूप से बनने वाला स्वरूप हिमलिंग, रसलिंग है, इसके उन्होंने दर्शन संभवतः पहले ही सबसे पहले भृंगिश ऋषि ने किए। तो इस रहस्यमय स्थान का और उस बनने वाले प्राकृतिक हिमलिंग का रहस्य अन्य लोगों को कहा, तब से ये यात्रा प्रचलन में है। मुझे स्मरण है हमारे पुरोहित मार्तंड में आज भी हैं, लेकिन मैं काफी पुरानी बात कर रहा हूं, तो वो काफी उनकी आयु थे। उन्होंने मुझे एक बार चर्चा के दौरान काफी वर्ष पहले बताया कि मार्तंड में गर्मियों में भी 14 डिग्री से अधिक तापमान नहीं होता था। जैसे आज श्रीनगर में किसी समय 36 डिग्री या 35 डिग्री के बाद वर्षा होती है, तो वो बताते थे कि 15 डिग्री होते ही वर्षा, इतनी प्लांटेशन थी, आबादी कम थी, पॉल्यूशन कम था। तो यात्रा की संख्या भी उसी के अनुरूप में, क्योंकि जनसंख्या कम थी, उसी के अनुपात में यात्रा भी बहुत कम थी। बिल्कुल सीमित संख्या में यात्री जाते थे। देश के विभिन्न प्रांतों से आने वाले तीर्थयात्री वहां पड़ाव करते थे। उसके बाद वो अपने खाने पीने का सामान, अपना सामान लेकर, कुछ बनाने खाने का, घोड़े और खच्चरों और कुली को लेकर वो जाके दर्शन करते थे, पड़ाव करते हुए वापस आते थे, और मार्तंड में उनकी यात्रा वो समाप्त होती थी। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जब ये यात्रा प्रारंभ हुई तो ये अनेकों मार्ग जो थे ये दुश्वार थे, चलना भी बोझिल था। तो जब यात्रा ये चंदनवाड़ी से ऊपर चलते हैं तो पिस्सू टॉप एक आता है स्थान, बिल्कुल जो पहली चढ़ाई है। तो पिस्सू नाम का, जो पुरानी कथाएं हैं उनमें कहते हैं, वो पिस्सू नाम का दैत्य था जो आने वाले तीर्थ यात्रियों में, उनकी यात्रा में वो बाधा उत्पन्न करता था। ऐसे ही जब वो आगे चलते थे तो जो वाउबल है, जो वाउबल कह रहा हूँ, ये नागाकोटी, शेषनाग से थोड़े से पूर्व नागाकोटी, वहां भी असुर शक्तियों का वास था। जैसे हम रामायण में या और ग्रंथों में पढ़ते हैं कि ऋषि मुनि जब यज्ञ किया करते थे, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन में आता है कि वो विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर गए राजा दशरथ से मांग कर कि ये 2 वीर मुझे अपने पुत्र दें ताकि हम जो यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। तो असुरी शक्तियां हमारे उन यज्ञ और अनुष्ठान में विघ्न पैदा करते हैं, तो हम ये आके वहां हमारी रक्षा करें, विघ्न ना करें। तो जब ये असुरी शक्तियां, जिनका मैंने उल्लेख किया, पिस्सू नाम का दैत्य, नागाकोटी में जो दूसरी असुरी शक्तियां थी, तो सबने मिलकर भगवान शिव से ये प्रार्थना किया कि हमें कोई ऐसा उपाय बताएं कि जिससे हमारी यात्रा निर्विघ्न समाप्त हो। तो ये 2 शटिकाएं शिव जी ने उनको प्रदान की। उस समय ये भृंगिश ऋषि की जो भृंगिश संहिता, उसमें इसका उल्लेख है। तो ये शटिकाएं उनको दी। वास्तव में ये काष्ठ की है, लकड़ी की है, लेकिन इनको सुरक्षित करने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए रजत जड़ित है इस समय। तो शिव और शक्ति का प्रतीक उनको कहा गया कि आप नाग पंचमी के पूजन करके मार्ग में आने वाले इन पड़ावों पर इसी सामग्री से पूजन करते हुए श्रावण पूर्णिमा के दिन जाकर उस स्वयंभू बनने वाले हिमलिंग को
के दर्शन आप करेंगे तो आपकी यात्रा निर्विघ्न होगी और आपके जो मनोरथ हैं वह पूरे होंगे। तो इस तरह से ये यात्रा अगाध रूप से चल रही है। तो हमें बीच में ऐसा एक जगह उल्लेख आता है कि बूटा मलिक, जो कि बटकूर पहलगाम से कुछ 10-12 किलोमीटर पहले एक गांव है, तो उन्होंने बूटा मलिक जो उनके इंसेस्टर थे, उन्होंने इस गुफा की खोज की। उनके पूर्वजों ने, बिल्कुल बिल्कुल, उनके जो पूर्वज थे उनका नाम था बूटा मलिक। बूटा मलिक के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने उस गुफा को खोजा। तो मैं सिर्फ इतना सा अपने बात को यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि यह संभव नहीं है कि उन्होंने उस गुफा को खोजा। मैं ये कहना चाहूंगा कि खोजा की जो शब्द है वो उपयुक्त नहीं है। सही, बिल्कुल। पुनर्खोज किया ये संभव है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, आज श्रीनगर में पिछले वर्ष तो बर्फबारी ना के बराबर हुई और आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में हुई। हम कल्पना कर सकते हैं आज से 100 साल, 150 साल या 200 साल पूर्व कितनी यहाँ बर्फबारी रही होगी। मुझे वो जो जिनकी मैंने, अर्जुन नाथ जी उनका नाम था, जिनकी मैंने चर्चा कर रहा था, जिन्होंने मुझे बताया कि 14 डिग्री से अधिक तापमान उन्होंने मार्चड में नहीं देखा। तो उन्होंने बताया कि हम जब सर्दियां होती थी तो पहली मंजिल पे आप कश्मीर से आपको बेहतर जानकारी है कि यहाँ आर्किटेक्चर जो है वो फ्रेंच है, खिड़कियां ऊपर बड़ी बड़ी होती हैं, तो नीचे पूरा स्नो बेड होता था। वो अपनी पहली मंजिल की खिड़कियां खोलकर बाहर कदम रखा करते थे बर्फ के ऊपर। तो ये संभव है, मतलब मैं अपनी जगह इसका कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन मैं ऐसी कल्पना करता हूं कि ये संभव है कि कुछ वर्ष तक ये यात्रा, जैसे आप देख रहे हैं महाराजा के समय 1917 में नेचुरल कैलामिटी हुई। मैं विटनेस था जब 1996 में अत्यधिक वर्षा भी हुई और बर्फबारी हुई, जिसमें दुर्भाग्यवश लगभग 250 तीर्थयात्रियों ने अपनी जान को भी खोया। तो इससे पूर्व भी अनेकों बार यहाँ हुई होंगी और ये यात्रा नेग्लिजिबल लोग जाते होंगे और शायद किसी बर्फबारी या किसी अन्य प्राकृतिक कारण से ये यात्रा वैक्यूम बना, ये यात्रा नहीं हुई। और फिर ये जो बूटा मलिक हैं, ये इस कहानी में जुड़ते हैं कि उन्होंने जाके उसको खोजा। क्योंकि जैसा हम जानते हैं हिस्ट्री में कि जैसे बौद्ध है, बौद्ध धर्म लगभग 2300 वर्ष पूर्व इसका इतिहास है। जैन धर्म जो है लगभग महात्मा, उनके जो प्रवर्तक थे महावीर स्वामी, उसके पश्चात ही तो जैन धर्म हुआ। उसके बाद आप देखेंगे कि अगर ईसाई, तो ईसा मसीह, आज हम 2026 में हैं, तो 2026 वर्ष पूर्व ईसाई शब्द इतिहास में नहीं था। और अगर हम उनकी जो सिख हैं उनकी बात करें तो गुरु नानक देव जी के बाद, उनका जन्म शायद 1469 या 1479 में उनका जन्म हुआ, तो उनके पश्चात भी गुरु गोविंद सिंह जी के बाद उनके समय से सिख शब्द इतिहास में आया। आप कह सकते हैं लगभग 300 से अधिक वर्ष हुए। तो ये मैं इससे इनकार नहीं करना चाहूंगा कि बूटा मलिक जी ने इसकी पुनर्खोज नहीं की होगी। तो लेकिन खोज शब्द जो है वो उपयुक्त नहीं है। जैसे आज जो पुरातत्व विभाग है, अनेकों स्थानों में उड़ीसा में खुदाई हुई तो एक स्तूप जमीन से निकला, तो वो कहते हैं कि उन्होंने खोजा। तो खोजा शब्द क्योंकि वो पहले से ही मौजूद है वहां, और हमारे जो ग्रंथ हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, वो कह रहे हैं कि ये यात्रा काफी पुरानी है। जो हमारे बूटा मलिक हैं, इनकी अभी भी वो ग्रेव है वहां, शायद 1875 है या शायद, मुझे पूरा स्मरण नहीं है, लेकिन लगभग ऐसे ही है। तो जो इतिहासकार हैं, जैसे महान इतिहासकार, कश्मीरी इतिहासकार कल्लण ने राज तरंगिणी में इस पवित्र यात्रा को अमरेश्वर यात्रा के नाम से अभिहित किया है। दुग्धाब्धि ध्वलम तेन सरो दूर गिरो कृतम अमरेश्वर यात्रायाम जनहृदयापि दृश्यते। कल्लण से पूर्व भी ये यात्रा प्रसिद्ध थी। एक स्थान पर राजा सांदीमती का उल्लेख आता है, जिन्होंने हिमलिंग की दर्शन और अर्चना कर अपने जीवन को सफल किया। और जो सांदीमती है, इनका समयकाल ईसा पूर्व 3000 वर्ष का है। जॉन राजा ने भी अपने ग्रंथ में कश्मीर के प्रसिद्ध राजा जैनुलब्दीन बदशाह
के अमरनाथ जाने का उल्लेख किया। नील मत पुराण में भी अमरनाथ यात्रा का उल्लेख है, अमरेश्य नरा सनात्वा गो शतस्य फलम लभेत। तो इससे भी इस यात्रा की प्राचीनता जो है वो सिद्ध होती। तारीखी हसन के जो लेखक थे परिजादा हसन, जो महाराजा रणबीर सिंह जी के समय भी विद्यमान थे, उन्होंने भी इस यात्रा को तीर्थ अत्यंत प्राचीन कहा है। और बहुत कम लोगों को पता होगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी इस यात्रा किया और इस यात्रा का वृतांत लिखते हुए इसको अति प्राचीन एवं ऐतिहासिक का जो उल्लेख मेरी जानकारी है, स्वामी विवेकानंद जी ने जुलाई 1898 में 1898 में जुलाई मास में ये यात्रा किया। उनके साथ जो सिस्टर निवेदिता है, उन्होंने भी अपने जो उल्लेख है उनमें ये लिखा कि स्वामी जी ने वहाँ जाके दर्शन किए और उनका जो अनुभव था वो अलौकिक था, दिव्य था। और वो पूरा उस गुफा को उन्होंने चार्ज्ड महसूस किया कि वो पूरी जो गुफा थी वो औजपूर्ण थी और उन्होंने उस जो ऊर्जा थी उसको महसूस किया। तो अब ये आज भी ये जो यात्रा है ये शिव भक्तों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र बनी हुई है और शास्त्रोक्त विधान से की गई ये यात्रा पुण्यदायिनी, ऐहिक तथा पारलौकिक फलदायिनी है एवं मोक्ष प्रदा है। श्रद्धानिष्ठ यात्री जो है अंततः शिव सायुज्य को प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये तीर्थ यात्रा आज भी चल रही है और इस वर्ष भी हमने देखा कि लगभग मुझे लगता है पहले 10 या 12 दिन में ही 3 लाख यात्रियों ने दर्शन किए। 30,000 के प्रति लगभग औसत बनती है। तो और कुल मिला के शायद 4,75,000 से अधिक तीर्थ यात्री दर्शन कर सकुशल अपने घरों से लौटे। और इस वर्ष का जो एक एक्सेप्शनल, एक अलग सा विषय ये रहा कि इस बार वर्षा अत्यधिक थी, मार्ग काफी जगह से अवरुद्ध हुआ। तो पहलगांव से तो मुझे ऐसा स्मरण आता है कि 19 जुलाई के बाद से यात्रा प्रारंभ ही नहीं हुई। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। और जबकि पहलगांव में काफी बार रुकी, काफी बार चली और अंततः अब जो मंडल आयुक्त हैं, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, उन्होंने एक स्टेटमेंट करके बताया कि 9 अगस्त के बाद दोनों मार्गों से यात्रा को सस्पेंड कर दिया गया है। तो शायद संभवतः जो मार्ग है वो काफी क्षतिग्रस्त हुआ है, तो उसकी मरम्मत का कार्य हो रहा है। जी महंत सर, आपने जिक्र की स्वामी जी ने भी पवित्र गुफा में हाजिरी दी है, तो कितने भाग्यशाली हैं हम इस लिहाज से? जी 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 हाँ बिल्कुल। देखिए, मैं तो आपको कहा कि ये यात्रा, ये जैसा कि मैंने कहा कि ये जो कश्मीर है ये पूरा शुरू से ही, प्रारंभ से ही शैव संप्रदाय की और शिव उपासकों की धरनी रही है। और जैसे ही इस यात्रा का समाचार, रजिस्ट्रेशन या अन्य व्यवस्थाओं के बारे में समाचार फरवरी, मार्च, अप्रैल में समाचार पत्रों में या और जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है उनसे ये शुरू होता है, तो जो शिव भक्त है देश और विदेश के, उनके हृदय में स्फुरना होनी प्रारंभ हो जाती है। तो वो योजनाएं बनाना प्रारंभ कर देते हैं। और ये आज भी अनेकों जो शिव भक्त हैं पूरे देश, न बल्कि विदेश से भी, और जो महात्मा हैं, जो पुण्य आत्माएं हैं, जो, और मैं ऐसे भी लोगों को, सदगृहस्थ और ऐसे महात्मा को जानता हूँ जो 20-20, 30 वर्षों से अगाध रूप से इस यात्रा को करते ही चले आ रहे हैं। वो तृप्त नहीं है। वो कहते हैं कि हम जाके शिव जी के दर्शन करते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं कि हमारे ऊपर कृपा करें और अगले वर्ष हमें फिर बुलाए। तो इस तरह से ये जैसे जैसे स्वामी विवेकानंद जी या प्रत्येक वर्ष आने वाले लोग हैं, उनकी ये श्रद्धा और विश्वास का ये केंद्र है। आपने इतिहास की बात की और बीच में आपने बात की भृंगिश संहिता के बारे में। जी जी। तो भृंगिश संहिता में अमरनाथ यात्रा का विस्तार से हमें वर्णन मिलता है और पुरानी कथा के अनुसार इसी पवित्र गुफा में भगवान शिव ने मां पार्वती को अमर कथा कही थी। जी। तो महंत जी, आपके नजदीक इस ग्रंथ की ऐतिहासिक और धार्मिक प्रासंगिकता क्या है और आज के युग में भगवान शिव की उस अमर कथा का मानव जीव के लिए क्या अर्थ है?
देखिए भगवान शिव जो है, जैसे हम सबसे पहले तो मैं आपको जो प्रश्न जो आपने आरंभ किया, जैसे मैंने कहा कि यह जो ग्रंथ है भृंगी संहिता, ये एक अद्भुत ग्रंथ है। इसमें जो भृंगेश ऋषि थे वो ना केवल उन्होंने इस कश्मीर के भूगोल, इतिहास, बल्कि इसकी संस्कृति पर भी प्रकाश डाला है। और इस उपयुक्त ग्रंथ की ये मौलिक देन है कि इसमें अमरेश, अमरेश्वर और अमरनाथ जी, इन तीनों का उल्लेख है। और ये प्रासंगिक इसलिए है, ये जो ग्रंथ है इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि इनकी जो बातें कही गई हैं वो इनसे पूर्व जो ग्रंथ हैं, जैसे आदि पुराण, नीलमत पुराण, उनमें भी उन्हीं चीजों का उल्लेख है। जैसे मैंने कहा, कश्मीर और इस स्थान का जो परिचय है वो 7वें मनवंतर में मिला। और दूसरा आपने जो पहलू था आपके प्रश्न का, वो क्या, आज की प्रासंगिकता जो इस यात्रा की, और शिव जी के है। शिव जी तो भोलेनाथ हैं, कहते हैं शिव जी के अनेकों नामों में से एक नाम आशुतोष भी है। आशुतोष का अर्थ है कि जो जल्दी प्रसन्न हो जाए। तो भगवान शिव तो एक लोटा जल को चढ़ाता है पूरे भाव के साथ। संसार में सारी चीजें जो है वो विश्वास के साथ है। यदि कोई भक्त विश्वास के साथ श्रावण मास में या अन्यथा भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाता है भाव और श्रद्धा के साथ, तो भगवान आशुतोष का नाम ही वो है कि वो जो जल्दी, इसीलिए कहा गया है उनको कि वो आशुतोष हैं। और प्रासंगिकता जो आप कहते हैं, तो वो यह है कि जैसे ये भगवान शिव तीनों रूपों में है। जैसे इंग्लिश में एक शब्द है गॉड, तो वो जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रक्टर। तो ये उत्पन्न करने वाले भी वही हैं, चलाने वाले भी, ऑपरेटर भी वही है, और डिस्ट्रक्टर भी वही है। तो इस तरह से भगवान शिव, और यह ना केवल अपनी स्थिरता में बल्कि अपनी चाल में भी भगवान शिव हैं। और शिव का अर्थ है मंगलमय। तो भगवान शिव स्वयं मंगलमय है। और हमारे जो ये संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति या जो हिंदू धर्म है, इसकी सबसे बड़ी सुंदरता वो मैं यह देखता हूं कि हमारे यहाँ न केवल भगवान की पूजा की जाती है, यहाँ पर नदियों की, समुद्र की, नालों की, वनस्पति की, अन्न की, और जो पशु पक्षी हैं इनका भी पूजन, और इनके बिना किसी भेदभाव के, किसी व्यक्ति विशेष या किसी धर्म विशेष के, सभी के मंगल की कामना की जाती है। इस संसार में जो भी है उस सबके मंगल की कामना करते हैं। तो जो इस संसार के अंदर जो भी रह रहे हैं, या भारत में जितने भी धर्म यहाँ उत्पन्न हुए या बाहर से यहाँ आए, उनको भारतीय संस्कृति ने उपयुक्त स्थान दिया और उनको फलने फूलने का पूरा अवसर दिया। ये इस धर्म की महानता है। बेशक बेशक। मान जी, छड़ी मुबारक की यात्रा को लेके अगर हम कहें कि शुरुआती चरण में भूमि पूजन चंद रोज पहले जब पहलगाम में या विभिन्न मंदिरों में हुआ, तो धार्मिक और पारंपरिक तौर पर उसी से हम माने कि छड़ी मुबारक की ये यात्रा जो है वो शुरू हो गई। लेकिन आपकी जुबान से, आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस यात्रा का अगला शेड्यूल क्या रहेगा और किन किन पड़ावों से होती हुई ये यात्रा पवित्र गुफा तक पहुंचेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि 15 अगस्त को श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया थी, और शिव और शक्ति स्वरूपनी शटिकाओं को हमने श्री अमरेश्वर मंदिर, जो कि दशनामी अखाड़ा के अंदर स्थित है, वहां पर स्थापित किया। अब कल सोमवार, जो कि नाग पंचमी का दिन है, तो नाग पंचमी को मुख्य पूजन किया जाएगा। और उसके पश्चात 22 अगस्त, जो कि दशमी का दिन है, हम यात्रा के मुख्य यात्रा के लिए हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। सबसे पहले, शायद आप यहीं से हैं तो आपको जानकारी होगी, ये जो ये पूजन है नाग पंचमी का, जो कि कल सायंकाल 5 बजे होगा, तो ये आज के दिन यानी कि कल के दिन, ये नाग पंचमी के दिन, यहाँ पर 25 से 30 हजार लोग यहाँ से लेकर मुख्य हमारे द्वार से, अखाड़े के द्वार से लेकर दुर्गा नाग तक, सड़क के दाएं और बाएं
दोनों तरफ हर कम्युनिटी के लोग छड़ी को देखने के लिए, महात्माओं का जो वो पद यात्रा है वो देखने के लिए खड़े होते थे दुर्गानाग तक। और मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा, आपको संभवतः जानकारी भी होगी कि नाग पंचमी के दिन पूजन करने के तुरंत बाद महात्मा शटिकाओं को लेकर मुख्य यात्रा के लिए पैदल ही प्रस्थान करते थे। तो पहला पड़ाव पंचमी का पामपुर में, षष्ठी की रात्रि बिजबहाड़ा, सप्तमी की रात्रि अनंतनाग, गौतम नाग होते हुए अनंतनाग, अष्टमी की रात्रि मार्तंड, नवमी की रात्रि अश्मकाम, दशमी और एकादशी पहलगांव, द्वादशी की रात्रि चंदनवाड़ी, त्रयोदशी की रात्रि शेषनाग, चतुर्दशी की रात्रि पंचतरणी और अंततः श्रावण पूर्णिमा इंटरवीनिंग नाइट। मैंने वो यात्रा की है जब हम रात को 11:30-12 बजे ही पंचतरणी से प्रस्थान कर देते थे, क्योंकि पूर्व समय में ऐसा ही लोगों का विश्वास और ऐसी ही व्यवस्थाएं थी कि सभी छड़ी मुबारक के साथ ही जाके दर्शन किया करते थे और छड़ी सब आगे लीड करती थी और महात्मा जैसे 4 बजे के करीब प्रत्येक पड़ाव से आगे प्रस्थान करते थे दूसरे पड़ाव के लिए और उसके बाद यात्रियों को छोड़ा जाता था। तो आज भी उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए, जिसमें से कम क्या हुआ जो रात्रि पड़ाव हैं, तो हम पंचमी के दिन पूजन करेंगे, कल पूजन करेंगे। उसके उपरांत 22 तारीख को दशमी के दिन उन सभी स्थानों पर जहां हम रात्रि पड़ाव किया करते थे वहां पर सभी स्थानों पर रुककर सांकेतिक पूजन किया जाएगा। मार्तंड में भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आसपास के जो गांवों में रहते हैं, आज भी रहते हैं, वो सब आते हैं, दर्शन करते हैं। उसके पश्चात सायंकाल हम पहुंच जाएंगे पहलगांव के पास गणेश बल में, नदी के उस पार, लिद्दर के उस पार जाके पूजन होगा। उसके पश्चात हम छड़ी विश्राम स्थल में छड़ी मुबारक को स्थापित कर दिया जाएगा। तो दशमी की रात्रि यानी कि 22 तारीख और 23 तारीख, जो कि हमेशा की तरह जैसे मैंने आपको बताया, दशमी और एकादशी को पहलगांव में, और 24 तारीख को हम रहेंगे चंदनवाड़ी, 25 तारीख रात्रि शेषनाग में, 26 और 27, क्योंकि इस बार थोड़ी सी तिथियों में भिन्नता है, पूर्णिमा को ही उस प्राकृतिक रूप से बनने वाले हिमलिंग या शिवलिंग का दर्शन करने का महात्म्य बताया गया है। तो उस पवित्र गुफा में जहां आज भी भगवान शिव हिमलिंग के रूप में विद्यमान रहते हैं, इस पवित्र छड़ी मुबारक को हम वहां ले जाएंगे और वैदिक मंत्रों से परंपरागत पूजन अर्चन करेंगे। और पूजन अर्चन करने के पश्चात श्रावण पूर्णिमा की रात्रि 28 अगस्त की रात्रि हम वापस रात्रि पड़ाव करेंगे पंचतरणी में। 29 तारीख प्रातःकाल पंचतरणी से चलकर उसी मार्ग से तो वापस हम पहुंचेंगे पहलगांव। 29 की रात्रि पहलगांव में विश्राम होगा। 30 तारीख को प्रातःकाल लिद्दर नदी के किनारे पहलगांव में पूजन विसर्जन होगा। उसके पश्चात महात्माओं का भोज, और इसके साथ ही इस वर्ष की छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी की जो यात्रा है वह पूर्ण होगी। मान सर, हमें याद आ रहा है कि इस बारे में अगर आप हमारे श्रोताओं को बता दें, हमारे भक्तों को बता दें कि क्या 17 तारीख को जब ये नाग पंचमी मुकम्मल होगी तो उसके बाद 22 तारीख तक छड़ी मुबारक जो है वो भक्तों के दर्शन के लिए खुली रहेगी? जी, हम ऐसी व्यवस्था बनाई है, क्योंकि एक तो दिन काफी लंबा होता है तो प्रातःकाल ही लोग होते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि कल मैंने एक विज्ञप्ति में भी कहा कि आप बताएं सभी को। 11 बजे से लेकर 12 बजे तक दिन के समय और शाम को 6 बजे से 7 बजे तक कोई भी दर्शनार्थी शटिकाओं के दर्शन करना चाहता है बिना स्पर्श किए, वो उसका स्वागत है। अच्छा महान सर, एक और सवाल मेरा, कश्मीर में दूसरे समुदाय के लोग भी रहते हैं, तो पवित्र छड़ी को मोहब्बत और एहतराम से लोग जो है छड़ी मुबारक कहते हैं। तो महान सर, छड़ी मुबारक में मुबारक शब्द का इस्तेमाल कश्मीर की मिलीजुली भाषा या तहजीब और भाईचारे की कौन सी तस्वीर दिखाता है, और जो सदियों से यहाँ के लोगों को एक दूसरे से जोड़े हुए है? सभी की आस्था इसके साथ जुड़ी हुई है। मैंने आपको यह भी बताना चाहूंगा, जब मैंने बड़े महान जी के सानिध्य में यात्रा प्रथम बार किया तो मैंने स्वयं अपनी आंखों से ये देखा कि
हिंदू मतलब ये यात्रा हिंदू कश्मीरी पंडित या हिंदू तो आएगा ही वहां, लेकिन दूसरे संप्रदाय के लोग भी वहां पर आकर छड़ी मुबारक को, जैसे हम लोग जाते हैं तो घर से कोई मौली रक्षा सूत्र छड़ी पे बांधते हैं और कोई मनोकामना हम करते हैं कि मैं ऐसी मेरे व्यवस्था है, ऐसा शिव जी की कृपा से ऐसा हो जाए, कामना करते हैं। ऐसे ही मैंने दूसरे संप्रदाय के लोगों को भी, उनको मौली का पता नहीं है कि रक्षा सूत्र क्या होता है, तो मैंने महिलाओं को अपनी चुन्नी की कतरन अपीयरेंस है, उनके चेहरे के भाव ही बता रहे हैं कि उनकी भी इसमें आस्था है। तो जी 96 तक ये यात्रा जम्मू से चलती रही और जम्मू ही जाके ये कल्मिनेट होती थी, इसका समापन होता था। उस दौरान मैंने जम्मू में भी देखा तो जम्मू के लोगों को धीरे धीरे पता चला, लेकिन यहाँ पर जो वाद्य यंत्र हैं साधुओं के, चाहे शंख हो चाहे वो दूसरी दुर्भंगी होती है, जैसे ही बजती है तो कश्मीरी जो है वो तुरंत पलट के देखता है और उसको ये आभास होता है, उसको ये पता होता है कि ये छड़ी मुबारक या महात्मा किसी ने बजाया है। तो ये इस यात्रा की ये भी एक सुंदरता है कि पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम ने इस यात्रा को हमेशा से ताउन दिया है। और एक ये भी हम जानते हैं कि दुर्भाग्यवश बीच बीच में ऐसी घटनाएं हुई जहां ये भाईचारे को प्रयास किया गया कि इसको क्षति पहुंचे, लेकिन ये चूंकि हमारी, इसको कहते हैं कि हमने डाइजेस्ट किया, हमारे ये संस्कारों में, हमारे खून के अंदर दौड़ रही हैं चीजें। तो जो काफी उम्र के लोग हैं, आज बच्चों को शायद उतना नहीं पता, जो 90 या 95 के बाद जो बच्चे उत्पन्न हुए हैं, लेकिन जो पुरानी जनरेशन है वो आज भी इस यात्रा का, छड़ी से जुड़े हुए महात्माओं का और छड़ी का एहतराम करते हैं। अमरनाथ यात्रा के पारंपरिक स्थानों जैसे पहलगाम, चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरनी, इनका पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है और इन पड़ावों से गुजरते हुए यात्रा का असली संदेश यात्रियों को किस रूप में प्राप्त होता है? मुख्तसरन। जी सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि ये जो यात्रा है, चूंकि ये तीर्थ यात्रा है और ये एक मास से की ही यात्रा हुआ करती थी, आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर श्रावण पूर्णिमा तक, जो कि जैसे कि इस वर्ष हम 29 जुलाई को पहलगांव में जाके हमने भूमि पूजन, नवग्रह पूजन, ध्वजारोहण किया। ये अनुष्ठान वो हैं जो इस यात्रा को प्रारंभ करने के साथ जुड़े हुए हैं। तो उसके बाद फिर हम जैसे ये सारे पूजन हम करते हैं, ये एक व्यवस्था में है कि हम अमावस्या के दिन शंकराचार्य जी के दर्शन करते हैं, वहां जाके प्रार्थना करते हैं। उसके बाद हम प्रतिपदा अगले दिन जाकर हरिपर्वत स्थित शारिका भवानी मंदिर में जाके करते हैं, तृतीया को स्थापना, उसके पश्चात पंचमी के दिन पूजन, और उसके बाद जैसे कि मैंने बताया हम पड़ाव करते हुए निकला करते थे। क्योंकि एक दिन में इतना सफर, ये श्रीनगर अखाड़ा से लेकर पवित्र गुफा तक का जो सफर है वो 148 किलोमीटर का सफर है। तो ये चूंकि हम जैसे जैसे ऊपर चलते हैं, 5000 या 5500 फीट समुद्र तल से ऊंचे हम इस समय श्रीनगर में बैठे हुए हैं, तो जैसे जैसे हम पहलगांव पहुंचते हैं तो पहलगांव लगभग 7000 फीट से ऊंचाई पर वो स्थित है। जो उसके बाद चंदनवाड़ी है वो शायद 8,500-9,000 है, वो शायद शेषनाग और ऊंचा। तो ये एक एक पड़ाव करते हुए ना केवल इसका स्थानों का महत्व है, बल्कि ये साइंटिफिकली भी अप्रोप्रिएट है, क्योंकि धीरे धीरे तीर्थयात्री हाइट गेन करता है। मुझे स्मरण है कि आज तो जिस समय हम जाएंगे बड़ी सीमित संख्या में होंगे, और इस बार तो पता नहीं कितने लोग होंगे, लेकिन उस समय की बात जब हालात अच्छे थे, सारी व्यवस्थाएं, जैसे पैदल हम चलते थे, तो छड़ी के साथ 15 से 20,000 लोग हुआ करते थे, तब भी होते थे। तो उस सारे उनकी रहने की व्यवस्था, कोई समुद्र तल के से आया है, कोई चेन्नई से आया है, कोई बॉम्बे से आया है, कोई कहीं से आया है, तो धीरे धीरे वो हाइट गेन करते थे। तो उप पड़ावों का तो मैंने आपको सबसे पहले वो पड़ाव बताए कि चंदनवाड़ी में भगवान शिव ने चंद्र का विसर्जन किया, उसके पश्चात शेषनाग में शेषनाग का विसर्जन किया,
और वहाँ की जो ऊर्जा है वो बिल्कुल अद्भुत है। कई बार ऐसा मुझे स्मरण है, एक बार कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर थे उनका परिवार मेरे साथ था, तो यात्रा में उसी साल जिस साल नेचुरल कैलेमिटी हुई, तो उनमें से कुछ लोग मेरे साथ, जब हम शेषनाग जाते हैं, सामान्य तीर्थ यात्री चंदनवाड़ी से शेषनाग जाता है, सीधा शेषनाग कैंप में जाके रुकता है, क्योंकि वो भी लगभग 16 किलोमीटर का सफर है और थक जाता है। तो हम लोग लेकिन नीचे परंपरागत जाकर झील तक जाते हैं, वहां पूजन होता है, कोई महात्मा स्नान भी करते हैं। तो वो मुझे स्मरण आ रहा है कि जब हम आरती कर रहे थे, वहां पूजन कर रहा था, मंत्रोच्चारण हो रहा था, तो वो लगभग वो सारे जो लोग थे वो उनके आंखों से अश्रु बह रहे थे। और इससे पूर्व में जाऊं तो शायद 93 की यात्रा है, एक दूरदर्शन की टीम हमारे साथ थी। वो उस पवित्र गुफा में जैसे ही पहुंचे तो जैसे उनके पूरे शरीर में जैसे सिरहन सी दौड़ जाती है, उनको 4 या 5 व्यक्तियों ने मिलकर हो ऐसा वो उन्होंने आवाज की, और कैमरा फिर 3-4 बड़ा भारी कैमरा हुआ करता था उस समय, वो दौड़े कि गिर ना जाए, क्षति ना पहुंच जाए। तो इस तरह से वो जो सारे स्थान हैं वो चार्ज्ड है। जैसे कश्मीर में कोई स्थान है, देव स्थान है या कोई जियारत है, उसको कहते हैं ये जो जियारत है ये बड़ी गर्म है, यानी कि वो चेतन है। तो इसी तरह से वो जो मार्ग हैं जहां पर हमेशा मंत्रोच्चारण होता है, जहां पर लोग श्रद्धा और भक्ति को लेकर उस मार्ग से जा रहे हैं, बम बम भोले या और नाद करते हुए जा रहे हैं, वो पूरा एटमॉस्फियर चार्ज्ड है। और ये यात्रा तो मंगलमय है, लेकिन मैं इसको देखता हूं कि ये जब यात्रा होती है, ये पूरा मार्ग भारत में ही हो जाता है। विभिन्न प्रांतों से आए हुए तीर्थ यात्री अपने सांस्कृतिक और जो धार्मिक उनकी जो मतभेद हैं या उनकी जो संस्कृति की उसमें भेद है, उन सबको भूलकर एक दूसरे की मदद करते हुए शिव जी का उनकी प्रशंसा में जय भोले या और मंत्रोच्चारण करते हुए सब मिलजुल कर, चूंकि उनका लक्ष्य एक है, सब इकट्ठे होकर उस पवित्र गुफा के लिए निकलते हैं और वहां जाकर दर्शन करते हैं। बहुत अच्छी बात है। मान सर, मेरा लास्ट सेकंड सवाल है आपसे। आकाशवाणी श्रीनगर की ये कोशिश है कि हम अमरनाथ यात्रा से जुड़ी ताज़ा जानकारी, यात्रा के अपडेट्स, आपके संदेश और प्रशासन के जो दिशा निर्देश होते हैं वो लगातार अपने यात्रियों, अपने भक्तों और श्रोताओं तक पहुंचाते रहें। आकाशवाणी की सेवा और प्रयास जो है आपके नज़दीक ऐसे विश्वसनीय माध्यम की अमरनाथ यात्रा और भक्तों के लिए क्या भूमिका है? बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए है कि जो तीर्थ यात्री विभिन्न प्रांतों से जाता है उसको थोड़ी सी ही जानकारी है, उसको इतनी जानकारी है कि मैंने यात्रा करनी है, मुझे रजिस्ट्रेशन करानी है, मेडिकल चेकअप करा के रजिस्ट्रेशन करनी है, बस इसके अलावा बहुत कम जानकारी, सबको जानकारी नहीं होती है। तो जो आकाशवाणी है, इसमें जो कार्यक्रम है, इसका जो प्रचार प्रसार है और इसकी जो श्रोता है वो पूरे भारतवर्ष में है और गांव तक इसकी रीच है। तो जो आप यहाँ से कहेंगे, चाहे जैसे आज मेरे से वार्ता कर रहे हैं या प्रशासनिक व्यवस्थाएं या उनके निर्णय, जैसे इस बार मार्ग जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ, इसकी जानकारी निरंतर लोगों को देना, यह भी एक उस सारी व्यवस्था में आपका योगदान है, वो प्रयास है। और मैं हमेशा से मानता हूं कि ये यात्रा एक बहुत बड़ा अफेयर है। पूरी स्टेट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऑल द आर्म्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट वो इसमें लगा दिए जाते हैं और सब बड़ी खुशी से, बड़ी तत्परता से इस यात्रा में योगदान देते हैं। उसमें सारे डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे पीडीडी है, चाहे पुलिस है, चाहे आर्मी है, चाहे ट्रैफिक पुलिस है, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट है, चाहे वेटनरी डिपार्टमेंट है, चाहे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ये सारे मिलकर एक सामूहिक प्रयास से इस यात्रा को सफल बनाते हैं और उसमें आकाशवाणी भी जुड़ा हुआ है। इससे मैं सहमत हूं और आपका, मुझे लगता है आने वाले समय में भी आप इसको विस्तार से तीर्थ यात्री को इस यात्रा के बारे में और उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं इस यात्रा के दौरान करना चाहिए, क्या चीजों की उनको आवश्यकता पड़ सकती है इस यात्रा के दौरान, उसके बारे में भी उनको अवगत निरंतर आप करवाते रहें।
मान सर, इस साल भी लाखों भक्तों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से बाबा बर्फानी के दर्शन किए। आपके नजदीक इन भक्तों का ये पवित्र अनुभव कितना सौभाग्यशाली है, और अंत में आप यात्रियों, स्थानीय लोगों और हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए 2026 के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? जी, मैं इस बार, जैसे कि मेरी जानकारी है कि लगभग 4,75,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए, और इसमें स्थानीय लोगों का विशेषता डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग और डिस्ट्रिक्ट गांदरबल, ऐसे तो जम्मू के लोग भी इस यात्रा में, क्योंकि पहला पड़ाव तो जम्मू में ही जी, भगवती नगर का, बिल्कुल सर। तो इसमें सभी लोगों का एक प्रयास है, और मार्ग में जब हम चाहे बालटाल से और चाहे पहलगाम से मुख्य यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं, तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो जी तोड़ यात्री को कैसे सुविधा पहुंचे और कैसे वो आराम से जाए, इसका वो निरंतर ध्यान रखते हैं। और जो मार्ग में, और 2-3 वर्ष पूर्व मैंने गौर किया कि वहाँ जो गुफा के नीचे जो प्रसाद देने वाले लोग हैं वो सब लोकल्स हैं, मुस्लिम भाई है जो बैठकर वहाँ प्रसाद देते हैं, और तीर्थयात्री गुफा में जाने से पहले उनसे वो सामान लेता है और अपनी भाव को जोड़कर उस प्रसाद के साथ भगवान के अर्पण करता है। और संदेश मैं अंत में यह देना चाहूंगा कि जिस तरह से हम सभी अपने अधिकारों की बात करते हैं, हम कहते हैं कि ये मेरा अधिकार है, अधिकारों के साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखना है, और हम सब मिलकर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड, हम सब मिलकर सामूहिक प्रयास करके इस जम्मू कश्मीर को और पूरे भारत को सुंदर, सुव्यवस्थित, संपन्न और समृद्धि ऐसी वो करे, ऐसी वो तरक्की करे, इसके लिए हमें सामूहिक प्रयास करना चाहिए। महंत जी, आपने अपने कीमती समय में से कुछ पल निकालकर आकाशवाणी श्रीनगर के इस विशेष प्रसारण के लिए हमें दिए, इसके लिए हम आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं और तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आमिर जी।